जयपुर से खबर है, राजस्थान में खुलेंगे 3 खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर। खेल परिषद ने केंद्रीय खेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। बॉक्सिंग, तीरंदाजी व एथलेटिक्स में सेंटर खोलने का प्रस्ताव भेजा है। अब जल्द ही इस प्रस्ताव पर मोहर लगने की संभावना है। स्टेट लेवल के होंगे ये खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर। ये बड़ी जानकारी खेलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने, उत्साहवर्धन करने के लिए अब खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर होंगे, राजस्थान में खुलेंगे और इनकी संख्या 3 बताई जा रही है। शुरुआती दौर में खेल परिषद ने केंद्रीय खेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। बॉक्सिंग, तीरंदाजी व एथलेटिक्स में सेंटर खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। ये प्रस्ताव भेजा है जो संजीवनी का कार्य करेगा प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए और खेल के प्रति रुचि रखने वालों के लिए भी। अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अब नरेश जी, जानकारी दीजिएगा। जानकारी मिल रही है खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर खुलेंगे, अब कहां खुलेंगे और अब क्या कार्य होगा इन एक्सीलेंस सेंटर का? देखो, खेलो इंडिया के तहत हर राज्य में 3 एक्सीलेंस सेंटर खोलने की बात चल रही है और अलग अलग राज्यों में वहाँ के जो प्रचलित खेल है, जहाँ पे पदक की संभावनाएं ज्यादा होती है, जहाँ खिलाड़ी जिस खेल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके अनुसार एक्सीलेंस सेंटर खोलने का कार्यक्रम है। उसी के तहत जो राजस्थान में भी 3 एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। तो खेल विभाग और खेल परिषद ने 3 खेलों के लिए, इसमें बॉक्सिंग भी है, तीरंदाजी भी है, के नाम शामिल है, हॉकी है, इनके नाम जो है वो केंद्रीय खेल मंत्रालय को भेजे हैं, जहां पे खेलो इंडिया के तहत एक्सीलेंस सेंटर इन खेलों में खोले जाए। और जो हमें जानकारी उसके अनुसार लगभग ये औपचारिकता है और जल्द ही हरी झंडी दे दी जाएगी। और माना यही जा रहा है कि जयपुर में ये तीनों सेंटर खुलेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ हॉकी का स्टोटफ है, तीरंदाजी का बड़ा एरिना है, एसएम स्टेडियम पे भी है, जगतपुरा रेंज पे भी है, और बॉक्सिंग का भी जो चूंकि इंडोर हॉल है, बॉक्सिंग रिंग है, तमाम सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन एक्सीलेंस सेंटर के तहत न केवल खेलों की बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी, बल्कि कोचिंग की भी विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ देने का प्रयास होगा, जिसके तहत प्रदेश के युवा खिलाड़ी इन एक्सीलेंस सेंटर पे ट्रेनिंग लेंगे और फिर भविष्य में राजस्थान और देश के नाम जो पदक जीतने के लिए यहाँ से खिलाड़ी भी निकलेंगे, ऐसी कोशिश रहेगी। तो 3 खेलों का जो प्रस्ताव है वो राजस्थान से गया है और अमूमन यही होता है कि जिन खेलों का प्रस्ताव जिसे दिया जाता है उसी के एक्सीलेंस सेंटर खोल दिए जाते हैं। तो राजस्थान में 3 एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे, जल्द औपचारिक रूप से उसकी घोषणा हो जाएगी और उसके बाद यहाँ के जो युवा खिलाड़ी है उनको बेहतरीन मौका मिलेगा। नरेश जी, एक और जानकारी, एक तरफ एक्सीलेंस सेंटर की बात, दूसरी तरफ खेल नीति पर मंत्रालय सुझाव मांगे हैं, ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बताइएगा, खेल नीति जो एक बार फिर 22-23 साल बाद बनाने की बात हो रही है, क्या खास रह सकता है? ड्राफ्ट में क्या है, क्या सूचना? जो केंद्रीय खेल मंत्रालय है, उन्होंने जो 2024 खेल नीति बनाने का फैसला किया है, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इस ड्राफ्ट में काफी महत्वपूर्ण बातें रखी गई है, जिसमें ये भी है कि किस तरह से जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो काम करेंगे, साथ में खिलाड़ियों के लिए किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए, खेलों की सुविधा के लिए किस तरह से जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी के लिए पूरा प्रोग्राम किस तरह से हो, एक पूरा जो एक खिलाड़ी को जो कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके जो इंटरनेशनल लेवल तक खेलता है तो उसके लिए किस तरह का शेड्यूल होना चाहिए। हर जो प्रदेश में जो एक मॉडल स्पोर्ट्स है उसकी बात की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट में मॉडल स्पोर्ट्स की बात की जा रही है, क्योंकि हर जिले का एक अपना खेल होता है जिसमें वहाँ खिलाड़ी ज्यादा निकलते हैं। ऐसे ही कई स्टेट होते हैं जिनके लिए उन किसी न किसी खेल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे कई सी जो बातें हैं इस प्रस्तावित खेल नीति में रखी गई है। ये देश की खेल नीति होगी, इसके लिए खेल मंत्रालय ने आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं और उन सुझावों के बाद में इस खेल नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ जहां केंद्रीय खेल मंत्रालय है वो भी खेल नीति बना रहा है, दूसरी तरफ राज्य सरकार में भी जो खेल नीति बनाने की प्रक्रिया चल रही है। खेल विभाग ने यहाँ भी जो खेल नीति है उसका ड्राफ्ट
तैयार कर लिया गया है, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण बातें हैं और जल्द ही दोनों खेल नीति, प्रदेश की भी और देश की भी, वो सामने आएंगी और इसमें एक रोड मैप होगा खिलाड़ियों के विकास का, खेल सुविधाओं के विकास का। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।